हेलो दोस्तों, कैसी हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम है भारती। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 फिजिक्स का एक चैप्टर है साउंड, उस चैप्टर का एक टॉपिक समझने वाले हैं। वो टॉपिक का क्या नाम है? उस टॉपिक का नाम है सुपरसोनिक स्पीड एंड सोनिक बूम। अब देखो, ये सुपरसोनिक स्पीड स्पीड तो समझते हैं क्या होता है, आखिर ये सुपरसोनिक स्पीड क्या होता है उसके बारे में समझेंगे, और सुपरसोनिक बूम क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सुपरसोनिक स्पीड से। देखिए, इसका डेफिनेशन क्या कहता है। इसका डेफिनेशन कहता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल, जब कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है फास्टर देन द स्पीड ऑफ द साउंड। कोई भी ऑब्जेक्ट जब ट्रेवल करता है किसके स्पीड से ज्यादा, वो ट्रेवल अगर करता है साउंड के स्पीड से ज्यादा। अब इसका मतलब ये नहीं कि लाइट जो है वो साउंड की स्पीड से ज्यादा ट्रेवल करता है। लाइट के बारे में यहाँ पर बात नहीं हो रही, यहाँ पर किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है जो कि साउंड के स्पीड से ज्यादा ट्रेवल करता है। इसका मतलब कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट हैं जो कि साउंड की स्पीड से भी ज्यादा वो ट्रेवल करते हैं। इट इज मूविंग एट सुपरसोनिक स्पीड, और वो जो स्पीड हो रहता है उस स्पीड को हम लोग क्या कहते हैं, उस स्पीड को हम लोग कहते हैं सुपरसोनिक स्पीड। जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि साउंड के स्पीड से ज्यादा स्पीड में ट्रेवल करता है। अब जैसे देखो, यहाँ पर सपोज करो कि यहाँ पर एक साउंड प्रोड्यूस किया और साथ में ही हमने ऐसा एक ऑब्जेक्ट चुना जो कि सुपरसोनिक स्पीड में चलता है। दोनों का अगर एक साथ अगर कहा जाए कोई रेस करवाया जाए तो उसमें कौन जीतेगा? उसमें वो ऑब्जेक्ट जो कि सुपरसोनिक स्पीड में, मतलब कि वो साउंड से भी ज्यादा स्पीड में ट्रेवल करता है, तो उसे वो जो स्पीड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सुपरसोनिक स्पीड। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या होता है, बुलेट। अब देखो, हम लोग गोली फायर करते हैं, अब वो जो बुलेट है वो निकल के जाता है। वो जो बुलेट जाती है ना, वो बुलेट क्या होती है, वो बुलेट साउंड से भी ज्यादा स्पीड में ट्रेवल करती है। मतलब जब तक लोग को पता चलेगा कातिल को कि मुझे वहां पर गोली फायर हुआ है, तब तक उसके उसे लग जाती है गोली। इसका मतलब ये हुआ कि वो साउंड के स्पीड से भी ज्यादा अगर कुछ ट्रेवल करता है तो एक वो बुलेट होता है। दूसरा, जितने भी जेट वगैरह होते हैं, सारे जेट नहीं बट कुछ ऐसे जो कि फाइटर जेट होते हैं, वो सब क्या होता है, वो सब साउंड की स्पीड से भी ज्यादा स्पीड से वो ट्रेवल करता है। इसके अलावा जितने भी रॉकेट वगैरह होते हैं ना, वो सब भी जनरली वो सब साउंड की स्पीड से ज्यादा ट्रेवल करते हैं। वो लोग सेकंड में भी ना बहुत ज्यादा किलोमीटर ट्रेवल कर लेते हैं। तो वो सब क्या होता है, वो सब साउंड की स्पीड से ज्यादा ट्रेवल करता है। मतलब साउंड का जो स्पीड होता है उससे उसका ज्यादा स्पीड रहता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सुपरसोनिक स्पीड कहते हैं। एग्जांपल लिखने को मिलेगा तो एग्जांपल 2 यहाँ पर दिया गया है। एक बुलेट है, एक जेट एयरक्राफ्ट है। इसके अलावा भी अगर कहे तो रॉकेट वगैरह जो होता है वो सब सुपरसोनिक स्पीड में ट्रेवल करता है। अब दूसरा होता है सोनिक बूम। अब देखो, ये जो सुपरसोनिक स्पीड में कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहता है या कोई ऑब्जेक्ट मूव करते रहता है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज अगर चलती रहती है, मोशन में रहती है, तो उससे कुछ ना कुछ क्या निकलती है, आवाज निकलती है। जैसे गोली फायर करते हैं उसमें से आवाज निकलती है। हवा अगर ज्यादा तेज में चलती है तो हवा में से भी आवाज निकलती है। वो हवा की आवाज वो रात को बोलते हैं लोग, सब भूत आता है हवा, मतलब वो जो हवा की आवाज होती है वो भी क्या होता है, कब निकलती है, वो तब निकलती है जबकि विंड का स्पीड ज्यादा रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जितने भी एयरक्राफ्ट, ये जो बुलेट फायर होता है या जितने भी रॉकेट वगैरह होते हैं, वो सब उन सब में से भी क्या निकलता है, स्पीड निकलती है, सॉरी साउंड निकलता है। उस साउंड को हम लोग क्या कहते हैं, उस साउंड को हम लोग कहते हैं सोनिक बूम। और शार्प एंड लाउड साउंड, शार्प मतलब क्या हुआ कि जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगा तब वो क्या होगा, शार्प आवाज उसकी निकलेगी। फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगा तो उसकी शार्प आवाज निकलेगी। एंड लाउड साउंड कब प्रोड्यूस होगा, लाउड साउंड तब प्रोड्यूस होगा जबकि उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा रहेगा। एम्पलीट्यूड ज्यादा रहेगा तो लाउडर साउंड होगा, एंड फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगा तो वो वॉइस कैसा रहता है, वो शार्प वॉइस रहता है। ठीक है, प्रोड्यूस व्हेन अ सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट, जबकि कोई सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट जैसे कि बुलेट, जेट एयरक्राफ्ट, रॉकेट जनरेट शॉक वेव इन द एयर। अब वो जो चलेगी तो एयर, हवा एकदम शांत है और उसमें से वो बहुत ही ज्यादा स्पीड से निकलेगी, तो वो हवा में क्या कर ला देती है, हलचल ला देती है। हलचल अब क्यों आता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्पीड से ट्रेवल कर रही होती है, और उससे क्या होता है, उससे इतना ज्यादा एनर्जी बाहर निकलता है जो कि बाहर के जो हवा रहती है उसको वो लोग क्या कर देता है, उसको वो लोग डिस्टर्ब कर देता है, शॉक को वो जनरेट करता है। दिस शॉक वेव कैरी सिग्निफिकेंट एनर्जी, सब क्या कैरी करता है, बहुत ही ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है।
क्यों? क्योंकि जब एयरक्राफ्ट बहुत ही ज्यादा स्पीड में चलेगी तो ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगी। तो एनर्जी किस में चेंज हो जाता है? वो एनर्जी साउंड एनर्जी में चेंज हो जाता है, ठीक है, कॉजिंग इंटेंस एयर प्रेशर वेरिएशन। अब इसके वजह से क्या होता है, इंटेंस मतलब बहुत ही जल्दी क्या होते हैं इनकी एयर प्रेशर में जो है वो वेरिएशन हम लोगों को दिखने को मिलती है। अब देखो इसका कॉज क्या क्या हो सकता है, मतलब कि अगर इफेक्ट कहें तो देखो इसमें एग्जांपल सुपरसोनिक स्पीड में हम लोग एग्जांपल देखें, बट सोनिक बूम में हम लोग एग्जांपल नहीं देखेंगे। सोनिक बूम में हम लोग क्या देखेंगे, इसका इफेक्ट देखेंगे। आखिर ये जो सुपरसोनिक बूम जो निकलती है, वो जो साउंड प्रोड्यूस होता है, बहुत ही ज्यादा जो आवाज निकलती है, उससे इफेक्ट क्या क्या पड़ती है। तो पहला इफेक्ट जो कि कैन शटर ग्लास, अगर सपोज करो कि कोई जेट एयरक्राफ्ट जा रही है और वो किसी बिल्डिंग के काफी पास से जा रही है, तो क्या हो सकता है ना कि उसके उतने ज्यादा एनर्जी की वजह से वो जो ग्लास शटर जो होता है, विंडो में जो ग्लास वगैरह लगी हुई रहती है, वो सब टूट सकती है। अब वो टूटेगी क्यों? क्योंकि उसका स्पीड बहुत ही ज्यादा रहता है, उससे एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होती है। बट काफी टाइम आपको ये देखने को मिलेगा ना कि जब कभी भी जेट जाती है या कोई रॉकेट जाता है तो हम लोग को उसका ना साउंड सुनाई नहीं देता है। साउंड क्यों नहीं सुनाई देता है? क्योंकि हम लोग के कान की जो सुनने की क्षमता है ना, वो भी एक लिमिट तक ही रहती है। वो क्या क्या है, वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ही सुन पाते हैं। अगर उससे ज्यादा का कोई साउंड रहेगा तो भी नहीं सुन पाएंगे, कम का साउंड रहेगा तो पर भी नहीं सुन पाएंगे। अब जैसे देखो कि कोई चींटी, हो सकता है कि चींटी भी कुछ बोलती हो और वो सब हम लोग तो नहीं सुन पाते। उसे हम लोग इसलिए नहीं सुन पाते कि हो सकता है कि अगर वो कुछ बोलती है तो उसका जो साउंड है वो 20 हर्ट्ज से कम हो। अब उसका साउंड 20 हर्ट्ज से कम रहेगा, इसका मतलब हम लोग को वो नहीं सुनाई देगा। वही अगर 20 kHz मतलब 20,000 हर्ट्ज से अगर ज्यादा का कोई साउंड प्रोड्यूस होगा तो वो भी हम लोग को नहीं सुनाई देगा, जिसे हम लोग अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं, ठीक है। तो वही क्या होता है कि अगर कोई जेट एयरक्राफ्ट या रॉकेट जाता है तो उन सब का जो साउंड रहती है वो अल्ट्रासोनिक अल्ट्रासाउंड रहता है। मतलब क्या कि 20 kHz जेट से ज्यादा का साउंड रहता है, जो कि हम लोगों को सुनाई नहीं देता है। बट अब देखो वो साउंड प्रोड्यूस तो होता है। साउंड प्रोड्यूस होने का मतलब कि वो जो साउंड है वो क्या है, वो एक एनर्जी है। एनर्जी तो वहां पर रिलीज होता है। अब वो एनर्जी कुछ नहीं, किसी ने तो किसी चीज में कन्वर्ट होगा। तो वो एनर्जी क्या होता है कि इतना ज्यादा एनर्जी रहता है, अगर उसके पास से कोई बिल्डिंग, अगर वो किसी बिल्डिंग के पास से जाती रहती है तो वो इतना ज्यादा एनर्जी की वजह से ग्लास जो होता है, अगर विंडो में ग्लास लगा रहता है तो वो ग्लास क्या होता है, टूट जाता है, ग्लास तोड़ देता है। या अगर किसी बिल्डिंग के काफी पास से जाती है तो वो हो सकता है कि उस बिल्डिंग को भी डैमेज कर सके। मे डैमेज बिल्डिंग, वो बिल्डिंग को भी डैमेज कर सकता है। सो अभी हमने क्या क्या समझा, सबसे पहले समझे कि सुपरसोनिक स्पीड क्या होता है। सुपरसोनिक स्पीड कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि साउंड से ज्यादा स्पीड में ट्रेवल करते रहता है तो उसे हम लोग कहते हैं सुपरसोनिक स्पीड। जैसे कि रॉकेट वगैरह, जेट एयरक्राफ्ट, या अगर कोई बुलेट फायर होता है तो जो बुलेट होती है ना उसका जो स्पीड होता है वो सब क्या होता है, वो सब स्पीड साउंड के स्पीड से ज्यादा रहती है, इसीलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं, सुपरसोनिक स्पीड कहते हैं। अगर सुपरसोनिक स्पीड में अगर कोई ऑब्जेक्ट जा रही होती है तो वो कुछ ना कुछ साउंड प्रोड्यूस करती है, और वो जो साउंड होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सुपर सोनिक बूम कहते हैं। वो सोनिक बूम क्या होती है, वो इतना ज्यादा एनर्जी रहती है जिसके वजह से क्या होता है, कोई भी ग्लास टूट सकता है, या अगर वो अगर बिल्डिंग को भी डैमेज कर सकता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।